यूनिवर्स कोचिंग सेंटर क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव रिकॉर्डेड बाय निराले रहमान। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है। पीतल एक चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, उसमें चुंबक सटाने पे वो नहीं सटेगा। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। सौर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का यूज किया जाता है। जूल बाई कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है। प्रति सेकेंड प्रवाहित 1 कूलम आवेश को एम्पियर कहते हैं। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाईफोकल या द्विफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कुल प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा को आवेश कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय बनाने के लिए नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। मानव नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है। V=IR ओम के नियम के अनुसार ये फॉर्मूला होता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। विद्युत परिपथ में एम्पियर का यूज किया जाता है धारा मापने के लिए। मानव नेत्र में दृष्टि पटल या रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है, मतलब R=2f या F=R/2। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे लघुपतन होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में चलता है। समतल दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के शरीर में प्रतिरोध 30,000 ओम होता है। जनित्र विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। प्रकाश के बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल का सबसे अधिक होता है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है और मादा भाग को जायांग कहा जाता है। कॉपर तांबा का अयस्क है। सिनेबार पारा का अयस्क है। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाया गया था। एसिटिलीन का प्रयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। नर युग्मक शुक्राणु को कहा जाता है। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। सौर ऊर्जा का सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। मोटर डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से होता है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। किसी दर्पण में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I=एंगल R। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर या अधिकतम दूरी अनंत पर होता है। उत्तल या अभिसारी लेंस वास्तविक या काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। हवा, पानी तथा कांच का उपयोग लेंस बनाने में किया जाता है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक और पानी का सबसे कम होता है। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CO का फुल फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड है। UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अम्लीय ऑक्साइड का pH मान 7 से कम होता है। भास्मिक ऑक्साइड मतलब क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है।
क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं, पहला Cl35 और Cl37। कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनाया जाता है। वायु का प्रभाव सोना धातु पर नहीं पड़ता है। कोयला ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। सिल्वर या चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7, मतलब समूहों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 18 है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। बॉक्साइड एल्युमिनियम का ही एक अयस्क है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकता को ज्ञात करने के लिए R=R1+R2 से ज्ञात किया जा सकता है। वहीं समांतर क्रम में अगर परिपथ हो तो R निकालने के लिए हम 1/R = 1/R1 + 1/R2 का इस्तेमाल करते हैं। शरीर में भोजन का पचाना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। विद्युत हीटर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेत्र की समंजन क्षमता कम होने से जरा दृष्टि दोष होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1 से कम होता है। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। घास, बकरी मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंग है। केंचुआ कृमि हाइड्रा उभयलिंगी जंतु है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए साधारण मटर के पौधे का चयन किया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। यूरो सेकेंड वायु प्रदूषण से संबंधित है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। धातुओं को जोड़ने में इथाइन गैस का प्रयोग किया जाता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। सोडियम पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। दूध से दही बनना रासायनिक प्रक्रिया है। गोबर गैस से प्राप्त मुख्य घटक मीथेन है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल रंगहीन होता है। सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। 1 कूलम आवेश 1.6 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और 6.25 × 10⁻18 प्रोटॉन के बराबर होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। पराग कोश में परागकण पाया जाता है। घास को उत्पादक माना जाता है। अमीबा में द्विखंडन होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन